अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको मालूमात आमा क्लास 100 में कर रही हूँ खुशामदीद। और आज हम पढ़ेंगे एक नया सबक जो है हमारे वसाइल के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे वसाइल को और देखेंगे कि कितनी किस्म के वसाइल मौजूद हैं और हम जानेंगे उन तमाम के बारे में। लेकिन मैं पहले दिखाऊंगी आपको कुछ तस्वीर और आप मुझे बताएंगे कि ये वसाइल की कौन सी किस्म है। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। जी देखें, क्या है ये? बिल्कुल जंगलात। ओके, आगे। और दूसरी तस्वीर आपको कौन सी नजर आ रही है? पहाड़। पहाड़ों में से क्या हो रहा है? बिल्कुल, पहाड़ों में से कुछ लोग खोद कर कुछ चीज निकाल रहे हैं जिनको हम कहते हैं मादनियात। जी हाँ, पहाड़ों से मादनियात भी निकाली जाती हैं। और अगला ज़खायर हमारे पास क्या नज़र आ रहे हैं? कोयला। वेरी गुड, ये भी कुदरती वसाइल है हमारे पास। अब चलते हैं कुछ और तस्वीरों की तरफ। आगे देखें कौन सी तस्वीर है। ये क्या है? कुछ मशीनें हैं। बिल्कुल, कौन कौन सी मशीनें हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली भी हैं। अगली तस्वीर में कौन सी मशीन नज़र आ रही है? बिल्कुल, ये है संती मशीनें, यानी जो बड़ी बड़ी संतों या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। शाबाश। अब चलते हैं कुछ और तस्वीरों की तरफ। जी हाँ, अब बढ़ते हैं अगली तस्वीरों की तरफ। ये कौन सी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी संतों की तस्वीरें हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। यानी आपने तस्वीरें तो बहुत अच्छे से जज कर ली, उनका अंदाज़ा लगा लिया, मगर आपने मुझे इनकी किस्में नहीं बताई कि जो हमने पहली तस्वीरें देखी थी वो किन वसाइल को जाहिर कर रही हैं। शाबाश, बिल्कुल ये कर रही हैं कुदरती वसाइल को। वेरी गुड। अगली तस्वीरें मशीनों को जो जाहिर कर रही हैं। हाँ जी, तो बताएं ये कौन सी मशीनें हैं, ये कैसे वसाइल है? नहीं अंदाज़ा हो रहा, नहीं समझ में आ रहा? बेटे, मशीनें कौन बनाता है? जी जी, जल्दी से बताएं बच्चों, कौन मशीनें बनाता है? इंसान बनाता है। तो ये फिर कौन सी किस्म हुई? बिल्कुल, इंसानी वसाइल जो इंसान ने खुद पैदा किए हुए हैं। वेरी गुड। और आखिरी तस्वीरें हमें दिखा रही थी सरमाए के मसाइल को। बिल्कुल जी, आज हम इन्हीं वसाइल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे मज़ीद इनके लिए, इनके अंदर हम क्या और मालूमात हासिल कर सकते हैं। चलते हैं अपने सबक की पढ़ाई की तरफ। जी तो बच्चों, करते हैं पढ़ाई शुरू वसाइल और उनकी इकसाम की। देखते हैं पहले क्या है वसाइल। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें जो हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने और फ़वाइद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वसाइल कहलाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये हो गई वसाइल की तारीफ़ और इसको करना है आपने अच्छे से याद। वसाइल हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाते हैं। वसाइल की इकसाम। वसाइल अमूमन 3 तरह के होते हैं: कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। कुदरती वसाइल। कुदरती माहौल में पाए जाने वाली अशिया के ज़ख़ीरे जो कुदरत ने हमें अता किए हैं कुदरती वसाइल कहलाते हैं। पानी, हवा, जंगलात, मादनियात, ज़मीन और जानवर कुदरती वसाइल में शामिल हैं। कुदरती वसाइल में खाम तेल, कुदरती गैस, कोयला, मादनियात, कीमती पत्थर और मुख्तलिफ धातें भी शामिल हैं। अहम मालूमात। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। हमारे वतन में ज़रख़ेज़ ज़मीन, बुलंदोबाला पहाड़, रवा दवा दरिया, घने जंगलात और बहुत सी मादनियात हैं। दुनिया में नमक की दूसरी बड़ी कान ख्योड़ा में वाक़या है। क्या आप चंद कुदरती वसाइल के नाम बता सकते हैं? सोचें और बताएं। जी, और भी सोचें थोड़ा सा ज़्यादा और बताएं मुझे कि खाम तेल और कुदरती गैस एक ऐसे अमल के नतीजे में बनते हैं जिसमें लाखों साल लगते हैं। हमें इन वसाइल को कफ़ायशारी से इस्तेमाल करना चाहिए। सोचें कि अगर तमाम कुदरती वसाइल ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा। याद रखें, हम अल्लाह ताला की अता करदा बेशुमार नेमतों का शुक्र इस तरह अदा कर सकते हैं कि हर उस नेमत का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें जो हमें अता की गई हैं। इंसानी वसाइल। इंसानी वसाइल से मुराद वो तमाम लोग हैं जो अपनी तालीम, वक्त, महारत और सलाहियतों से काम लेते हुए खुद को और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर अपने इल्म की बदौलत बीमारियों की तशख़ीस करके मरीज़ों का इलाज करता है। इस काम के लिए अपनी तय करदा फ़ीस लेता है। किसान के पास ये ख़ास इल्म है कि किस मौसम में कौन सी फसल काश्त करनी है और इस फसल को कितनी खाद और पानी चाहिए।
डॉक्टर किसान इंसानी वसाइल हैं। इनके अलावा ममार, बढ़ई, कसाई, इंजीनियर, उस्ताद भी इंसानी वसाइल की मिसालें हैं। ये हुनरमंद लोग अपनी खिदमात का मुआवजा लेते हैं। सरमाए के वसाइल। सरमाए के वसाइल से मुराद इंसान की बनाई हुई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन वसाइल की मदद से मुख्तलिफ सनतें और कारोबार फ़रोग़ पाते हैं। मसलन शुगर मिल को चीनी की बोरियां दुकानों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियर को काम करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रक और कंप्यूटर सरमाए के वसाइल हैं। इनसे सरमाया यानी दौलत मिलता है। इस तरह सरमाए के वसाइल में आलात, मशीनें, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, अमारात और गाड़ियाँ वगैरह शामिल हैं। अब एक सरगर्मी आपके करने के लिए भी अपने घर, स्कूल में इस्तेमाल होने वाले कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल की फहरिस्त बनाएं। अशिया, वो चीज़ें जिनको हम खरीद और फरोख्त कर सकते हैं, अशिया कहलाती हैं। इन अशिया का हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये अशिया आमतौर पर कुदरती वसाइल और सरमाए के वसाइल से हासिल होती हैं, जैसे आटा, किताबें, खिलौने, कपड़े, कालीन और फर्नीचर वगैरह। खिदमात, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। मसलन दर्जी हमारे कपड़े सीता है, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, उस्ताद तलबा को तालीम देता है, पुलिस आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और फ़ौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत करके अपनी खिदमात पेश करती है। इस तरह इलेक्ट्रीशियन बिजली की तारों और मुख्तलिफ बरकी आलात के मसाइल हल करता है। खिदमात फराहम करने वाला अपनी महारत के अवज़ मुआवजा लेता है और काम करवाने वाले की ज़रूरत पूरी करता है। लिहाजा ऐसे तमाम काम जो दूसरों की मदद करने के लिए किए जाएँ और बदले में रकम या मुआवजा भी वसूल किया जाए, इन्हें खिदमात कहते हैं। सोचें और बताएं कौन सी 3 अशिया और खिदमात के नाम बताएं। खरीदार और फरोख्त करंदा, वो लोग जो कोई भी चीज़ या इंसानी वसाइल की महारत खरीदते हैं और इसके बदले में पैसे देते हैं, खरीदार या सारिफ कहलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये है तारीफ। जो लोग अपनी चीज़ों या महारत को दूसरी चीज़ों या रकम के बदले में बेचते हैं, बेचने वाले या फरोख्त करंदा कहलाते हैं, और ये फरोख्त करंदा की तारीफ है। मसलन साजिद ने फल फरोश को कीमत अदा की और बदले में उससे सेब खरीदे। इस सूरत में साजिद खरीदार और फल फरोश फरोख्त करंदा है। सोचिए और बताएं आपके वालिद अशिया बेचते हैं या खिदमात फराहम करते हैं। बाहमी इन्हिसार, हम में से कोई भी शख्स अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकता और ना ही हम में से किसी के पास तमाम वसाइल दस्तयाब हैं। जैसा कि डॉक्टर फसल नहीं उगा सकता, फसल के लिए किसान की खिदमात की ज़रूरत पड़ती है। किसान कपास से कपड़ा नहीं बुन सकता, इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कपास से धागा बनाया जाता है और इस धागे से कपड़ा बुना जाता है। इस कपड़े को बाजार में बेचने का काम फरोख्त कुनंदा का है और कपड़ा खरीदने वाला खरीदार है। माशरे के तमाम लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इसी तरह मिलजुल कर दूसरों के काम आने और दूसरों की खिदमात हासिल करने का नाम बाहमी इन्हिसार है। मज़ीद जानिए, जब सिक्के और करेंसी नोट नहीं होते थे तब लोग अशिया या खिदमात के बदले अशिया खरीदते थे, यानी अशिया के बदले अशिया की तिजारत या तबादला किया जाता था। किल्लत, रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को बहुत सी अशिया और खिदमात की ज़रूरत होती है। हुकूमत कोशिश करती है कि लोगों की ज़रूरत के मुताबिक अशिया या खिदमात वक्त पर और ज़रूरत के मुताबिक मुहैया की जाएं। बाज़ औक़ात वसाइल की कमी, अशिया की पैदावार में कमी और अशिया की खरीदार बढ़ जाने की वजह से लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। ये सूरत हाल किल्लत कहलाती है। मसलन बाज़ औक़ात खुर्दनी तेल, पेट्रोल, आटे, चीनी, फल और सब्जियों वगैरह की किल्लत हो जाती है। इसके बायस अशिया और खिदमात की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। बातचीत, ऐसे वसाइल के बारे में बातचीत करें जिनकी आपके इलाके या शहर में किल्लत है। मजीद जानिए, किल्लत के बायस अशिया की कीमतें हद से बढ़ जाती हैं। सैलाब, कुदरती आफात, तवानाई की अदम दस्तयाबी और दीगर अवामल किल्लत का बायस हो सकते हैं। माशी इंतखाब, लोग हमेशा मुख्तलिफ चीज़ें खरीदना चाहते हैं जिनमें मुझसे कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं जबकि कुछ ख्वाहिशात, लेकिन सारी चीज़ें सब लोग नहीं खरीद सकते। इसकी वजह या तो वसाइल की कमी हो सकती है या महंगाई या किल्लत। इस सूरत में हमें इंतखाब करना होता है कि हम कौन सी चीज़ें खरीदें और कौन सी ना खरीदें, कौन सी चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी है और कौन सी चीज़ है जिसके बगैर गुजारा हो सकता है। इस इंतखाब को माशी इंतखाब कहते हैं। आमदन और ज़रूरत के तहत अशिया और महारत हासिल करना माशी इंतखाब कहलाता है। मसलन अगर आपके पास 300 रुपये हों और आपको इम्तहान के नज़दीक एक किताब खरीदनी हो जबकि आप एक खिलौना भी खरीदना चाह रहे हों, अगर दोनों की कीमत 350 रुपये हो तो आप दोनों चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे। इस सूरत हाल में आप अपनी ज़रूरत को सामने रखते हुए किताब खरीदेंगे और खिलौना छोड़ देंगे। ये आपका माशी इंतखाब होगा। जी, अहम नुकात,
वो चीज़ें जो इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने और फ़ायद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है वसाइल कहलाती हैं। वसाइल 3 तरह के होते हैं, कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। इंसानी वसाइल से मुराद वो तमाम लोग हैं जो अपनी तालीम, वक्त, महारतों और सलाहियतों से काम लेते हुए दूसरों को फ़ायदा पहुँचाकर बदले में मुआवजा लेते हैं। अल्लाह ताला के पैदा करदा वसाइल कुदरती वसाइल कहलाते हैं। सरमाए के वसाइल से मुराद इंसान की बनाई हुई ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा कामों या खिदमात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वो चीज़ें जिनकी हम खरीदो और फरोख्त कर सकते हैं अशिया कहलाती हैं। ऐसे तमाम काम जो दूसरों की मदद करने के लिए किए जाएं और इनके बदले में पैसे वसूल किए जाएं, इन्हें खिदमात कहते हैं। वसाइल की कमी की वजह से 2 या ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक ज़रूरी चीज़ का इंतखाब माशी इंतखाब कहलाता है। कुछ रहनुमाई असातिज़ा किराम के लिए तुलबा को वसाइल की तारीफ़ और इनकी इक़साम की वजाहत बयान करें। अशिया और खिदमात की तफसील मिसालों के साथ बयान करें। इनको ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा की तारीफ़ की वजाहत करें। तलबा से पूछें कि अगर वो बाज़ार से कुछ ख़रीदने जाते हैं तो इस सूरत में कौन ख़रीदार होगा और कौन फ़रोख्त कुनंदा होगा। बाहमी इन्हिसार की मुख्तलिफ मिसालों से तफसील बयान करें। इनसे पूछें कि क्या कभी उन्होंने माशी इंतखाब किया है। अगर किया है तो तुलबा को अपना ज़ाती तजर्बा बयान करने की हौसला अफजाई करें। जी तो प्यारे बच्चों, देखा हमने सबक में पढ़ा और ली इतनी सारी मालूमात। हमने ली मालूमात इसमें किल्लत के बारे में भी, माशी इंतखाब के बारे में भी, और हमने जाने वसाइल के इक़साम भी। जी अब इनकी कीजिएगा अच्छे से दोहराई और जानिएगा कि हम कैसे इनके ऊपर काबू पा सकते हैं। और आपने करना है एक प्रोजेक्ट भी, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने देखना है कि आपके इलाके में किस चीज़ की किल्लत है। जी हाँ, अब मिलेंगे एक नए सबक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।